जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअली में कम समय में बेहतर तैयारी किया जा सकता है। आप लोग हकीकत में सरकारी जॉब को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हर रोज़ टॉप 20 क्वेश्चन का एक सेशन चलता है, सुबह में 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड होता है। तो आइए दोस्तों, सीधे चलते हैं क्वेश्चन के बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दिया में बाती के सहारे तेल किस बल के कारण ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी दिया में बाती के सहारे जो तेल है वो किसी तत्व बल के कारण ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आइए देखते हैं फिर से एक नया प्रश्न। नाइजो गुप्तचर संस्था किस देश की संस्था है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान की गुप्तचर संस्था को नाइजो कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, नाइजो कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर में भी यही प्रक्रिया होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का इंजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस और कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुंह से, माउथ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी माउथ में ही भोजन का लगभग 70% पाचन हो जाता है। उसके बाद बाकी का जो 30% पाचन है वो छोटी आंत बड़ी आंत से भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा ग्रह को अगर पानी पर रख दिया जाए तो वह तैरने लगेगा? तो दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शनि ग्रह को पानी पर अगर आप रख दें तो वह तैरने लगेगा। इसका कारण यह है कि उसका जो घनत्व है वो पानी से भी कम है, जिसके कारण वह पानी पर तैरने लगेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट को दिया जाता है, जिससे कि उन्हें तुरंत ऊर्जा मिल जाए और वह फिर से दौड़ने लगे। यानी धावक को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी चंद्रमा की सतह तथा उसके आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा की सतह तथा उसके आंतरिक स्थिति का
अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिकंदर महान का घोड़ा का नाम क्या था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा वायुकेफला, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर महान का घोड़ा का नाम वायुकेफला था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस ग्रह पर सूरज का उदय पश्चिम से होता है? दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर याद रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पर जो है सूरज का उदय पश्चिम से होता है, बाकी सभी ग्रहों पर सूरज का उदय जो है वो पूरब से होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त का गहराई कितना मीटर है? दोस्तों ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग ज़रूर इसे याद रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे और आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 11,022 मीटर इसकी गहराई है, जो कि पृथ्वी पर सबसे ये ज़्यादा गहराई है। मरियाना गर्त जो है इसकी सबसे ज़्यादा गहराई है और इसकी गहराई है 11,022 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 11,022 किलोमीटर नहीं, मीटर। सॉरी दोस्तों, 11,022 मीटर इसकी टोटल गहराई है मरियाना गर्त की। तनाव की स्थिति में, दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस की। यह तनाव की स्थिति में किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है? दोस्तों जब हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है तो एड्रीनल ग्रंथि से हम हार्मोन पैदा होता है। किससे? एड्रीनल ग्रंथि से। इसलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी भी आए तो आप लोग सही इसका उत्तर दे के आएँ किसी भी प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को कई बार पूछा जाता है किस पेड़ के नीचे, तो इसमें पूछा गया है नदी के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फल्गु नदी दोस्तों बिहार में स्थित है, ये गया जिला में फल्गु नदी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसको आप लोग जरूर याद रखें, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15 है, पुराना संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, यानी 83 लाख रुपए का खर्च आया था पुराना संसद भवन को बनाने में। नया संसद भवन है, आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया है। पुराना संसद भवन को बनाने में दोस्तों कितना खर्चा आया? 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा जीव है जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेढक जो है ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। ये जब जल में रहता है तो अपने फेफड़े स्किन से ये सांस लेता है, और जब स्थल पर आता है तो ये फेफड़ा से सांस लेता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीसीटीवी कैमरा में कौन से विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीसीटीवी कैमरा में आपका ये जो है इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन जड़ का रूपांतरण है? दोस्तों जड़ का रूपांतरण और तना के रूपांतरण से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर याद रखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर। गाजर जो है ये जड़ का रूपांतरण है, बाकी हल्दी, अदरक, आलू
ये तन्ना का रूपांतरण है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल पुस्तक के लेखिका कौन है? दोस्तों इस पुस्तक का लेखिका है किरण बेदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किरण बेदी ने इस पुस्तक को लिखा था। इट इज पॉसिबल का लेखिका है किरण बेदी। आइए जानते हैं अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। चार्ल्स डार्विन किस सर्वेक्षण जहाज से पूरे विश्व का सर्वेक्षण किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बीगल। बीगल नामक जहाज से उन्होंने पूरे विश्व का सर्वेक्षण किया था चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर याद रखें।